Hello everyone. Once again, I welcome you all on my YouTube channel that is Physics Let's Make It Easy. In today's video, we will study about chapter 11 of class 10th Electricity. This chapter is equally important for the CBSE board students, state board students or any other students who are preparing for the competitive exams and want to go through the NCERTs. They can prepare their chapter from this video. तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इन डिटेल. तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है. जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो बना होता है दो वर्ड से, इलेक्ट्रिक प्लस सिटी. इलेक्ट्रिक प्लस सिटी. जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक वर्ड दिखे, इलेक्ट्रिक इज़ रिलेटेड टू चार्ज. इलेक्ट्रिक वहाँ पर यूज़ करते हैं व्हेन समथिंग इज़ रिलेटेड टू चार्ज. सिटी, जो ये सिटी होता है, इस सिटी का मतलब होता है ग्रुप. यहाँ हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ चार्जेस के बारे में, एक सिंगल चार्ज के बारे में नहीं, ग्रुप ऑफ चार्जेस के बारे में. तो ग्रुप ऑफ चार्जेस के बारे में बात करने से पहले आइए समझते हैं चार्ज क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रह जाती है इस चार्ज को ही समझने में. तो सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज क्या होता है. तो चार्ज को समझाने से पहले मैं एक बार इसकी बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन जो होती है चार्ज की वो लिख लेती हूँ. फिर मैं आपको ये वाली जो डेफिनेशन है ये एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या मतलब है इस डेफिनेशन का. इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी It is the fundamental property of each and every body like mass, which make it able to attract or repel other bodies. आइए समझते हैं क्या मतलब है इस डेफिनेशन का. जो चार्ज होता है हमारे पास वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है बॉडी की. फंडामेंटल मतलब आप कह सकते हो बेसिक प्रॉपर्टी या जन्मजात प्रॉपर्टी. जैसे कोई भी बॉडी अगर यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ मास होगा. एक छोटे से छोटा तिनका ही क्यों ना हो, उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है. बहुत कम होगा बट होगा ज़रूर. मास के बगैर कोई भी बॉडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती. तो जैसे हर एक बॉडी का मास होता है वैसे ही डेफिनेटली हर एक बॉडी के पास चार्ज भी होता है. आपको मेरी बात धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी. तो हर बॉडी के पास जैसे मास होता है वैसे ही चार्ज भी होता है. और चार्ज की वजह से बॉडी क्या कर पाती है, चार्ज की वजह से बॉडी अपने जैसी दूसरी बॉडीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाती है. सपोज़ आपके पास ये कोई बॉडी है, नॉन लिविंग बॉडी है. हम जानते हैं कि जो नॉन लिविंग बॉडीज़ होती हैं वो किससे बनी होती हैं, एटम से. तो ये बनी हुई है एटम से, बहुत सारे एटम से बनी हुई है ये. अगर ये बहुत सारे एटम से बनी हुई है नॉन लिविंग बॉडी, तो एटम फर्दर बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से. ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़े. इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है. ये सब चीज़ें हमने हमारी प्रीवियस क्लास 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. तो अब देखिए, जैसे मैं बात करूं कि ठीक है हर बॉडी एटम से बनी हुई है तो हर बॉडी इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है. इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है तो डेफिनेटली हर बॉडी के पास चार्ज भी है. जब हर एक बॉडी के पास चार्ज है तो हर एक बॉडी दूसरी बॉडीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल क्यों नहीं कर रही. हर एक चीज़ इस यूनिवर्स की हर एक चीज़ को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच रही. मेरा पेन नोटबुक को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा. तो आइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं. सपोज करते हैं कि जैसे सोडियम है, हम सबको पता है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं. मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज. 11 यूनिट इसके पास पॉजिटिव चार्ज का है, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव यूनिट भी इसके पास 11 ही है.
तो इसके पास अगर मैं नेट चार्ज की बात करूँ तो इसके पास नेट चार्ज हो गया -11 +11, तो इसके पास नेट चार्ज हो गया 0। और इसके पास इनिशियली नेट चार्ज यदि 0 है तो इट मीन्स, अब जैसे सोडियम के पास नेट चार्ज 0 है तो सोडियम दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली ईच एंड एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ एटम, और सबके पास एटम जो है वो प्रेजेंट है, उसके उस एटम के पास जो चार्ज है वो बैलेंस्ड फॉर्म में है, मतलब एटम न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए जो पेन और कॉपी है ना, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे बिकॉज इनके एटम भी जो हैं वो न्यूट्रल है। तो अब चार्ज आता कैसे है बॉडीज़ पर, ये वाली बात को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। और बचपन में ना ये एग्ज़ाम्पल हम सब ने ना खूब देखा है, खूब हमने ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म की है। तो आइए, जैसे हम लोग क्या करते थे, हम बचपन में एक स्केल लेते थे और उस स्केल को अपने बालों में रब करते थे, है ना। उस स्केल को जब हम लोग अपने बालों में रब करते थे तो उस स्केल के ऊपर चार्ज आ जाता था। उस स्केल के ऊपर कोई ना कोई जब चार्ज आ जाता था, अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, बट चार्ज आ जाता था। और फिर वो चार्ज जो है वो छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े होते हैं ना, उन छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता था। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि वो चार्ज उसके ऊपर कैसे आता था और कैसे वो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता था। आइए समझते हैं कि कैसे फिर ये जो है कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके पास स्केल है। स्केल की जैसे ही आप अपने बालों में उसको रब करते होते थे, उसकी रबिंग करते होते थे, तो रबिंग से जनरेट होती है हीट। जैसे हम हमारी हथेलियों को गर्म करते हैं और हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं, सिमिलरली रबिंग से जनरेट होती है हीट, फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होती है। हीट से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, हीट की वजह से एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाते हैं और दूसरी बॉडी के पास चले जाते हैं। हीट से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और वो दूसरी बॉडी के पास चले जाएंगे। इतना हमें समझ आया। उसके बाद जो हमारे पास बॉडी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गए हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है, डेफिशिएंसी हुई है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है। और एक हमारे पास दूसरी बॉडी है जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है उसके पास आता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की गेन किया होता है उसके पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से बॉडीज़ जो है ना वो चार्ज हो जाती हैं। बॉडी के चार्ज होने का क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता बिकॉज प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बाउंडेड होते हैं। तो जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पास वो इलेक्ट्रॉन चले गए ना, इलेक्ट्रॉन का मतलब अनबैलेंस हो गया नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो अनबैलेंस होने से बॉडीज़ क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। और बॉडीज़ को ना जो चार्ज करने का तरीका है, बॉडीज़ को चार्ज करने का सिर्फ एक ये तरीका नहीं है। इसी तरीके से बॉडी के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को अनबैलेंस करने के लिए या चार्जिंग के लिए 3 वेज़ होते हैं। जो नंबर 1 वे है दैट इज़ इंडक्शन, एक होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, अभी पढ़ते हैं बताते हैं इसके बारे में क्या होता है इंडक्शन। दूसरा होता है ये रबिंग, फ्रिक्शन भी बोल देते हैं हम, फ्रिक्शन वाले मेथड से इलेक्ट्रिसिटी वो चार्ज जनरेट करना। और एक तीसरा मेथड होता है कंडक्शन। इन 3 मेथड से हम किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। इतना हमें वैसे तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, कंडक्शन और रबिंग ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम इतना ज़्यादा डिटेल्स में जाना भी नहीं है, बट फिर भी आपको चीज़ें एक बारी के लिए क्लियर हो जाएंगी। समझते हैं इंडक्शन को। तो सबसे पहले एक बॉडी है, स्फीयर है, जिसको हमें चार्ज करना है। इसको चार्ज करने से पहले इसको इंसुलेटेड स्टैंड पर रख दीजिएगा, अदरवाइज़ जो भी हम इसको चार्ज देंगे या इसको चार्ज करेंगे वो सारा ग्राउंड में चला जाएगा। तो इसको हमने इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख दिया। तो अब हमें अगर इसको चार्ज करना है सपोज़, तो उसके लिए ना हमें इंडक्शन का मतलब होता है चार्ज का पैदा होना, ठीक है ना। मतलब आपको दूसरी एक चार्ज बॉडी को टच नहीं कराना है इस आपके अनचार्ज स्फीयर के साथ, बिना फिजिकल कांटेक्ट के ही आपको देखना बॉडी हम चार्ज करके दिखाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी को सिर्फ इसके पास लाएंगे, इस अनचार्ज स्फीयर के पास आप एक बॉडी को लाएंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, टच नहीं कराना, दूर से ही। अब क्योंकि ये स्फीयर अनचार्ज है, देखिए हर बॉडी चार्ज से बनी हुई है, इनिशियली वो चार्ज बैलेंस है, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव है, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव है। जैसे ही आप मतलब इसके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाए तो एक साइड सारे नेगेटिव अरेंज हो गए, एक साइड सारे पॉजिटिव चार्ज अरेंज हो गए। फिर हमने पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है,
ये जो सिंबल है ये ग्राउंड का है। फिर हमने उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं उसको ग्राउंड से कनेक्ट करूँगी ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव से अट्रैक्टेड है, ये गलती से टच हो गए, यहाँ पर टच नहीं है, ये बॉडी, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से टच नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे कैसे ही रहा नेगेटिव से कनेक्टेड, बट जो वो पॉजिटिव था वो सारा ग्राउंड में चला गया। नेगेटिव इसीलिए रहा क्योंकि उसके साथ अभी वो पॉजिटिवली चार्ज रोड थी। अब आप क्या करें, आप पॉजिटिवली चार्ज रोड को भी हटा दें तो आपके स्फीयर के ऊपर, पूरे के पूरे स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन में। हमने बॉडी को फिजिकली कांटेक्ट में नहीं लाया गया और फिर भी जो है स्फीयर चार्ज हो गया। दूसरा था बाय रबिंग, जिसमें फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जनरेट होता है। और तीसरा मेथड होता है कंडक्शन। कंडक्शन नाम से ही पता लग रहा है, चार्ज प्रॉपरली एक बॉडी से कंडक्ट होकर चलकर दूसरी बॉडी के पास आएगा। मतलब जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग करते हो ना, सॉकेट में जोड़ देते हो किसी न किसी केबल के या वायर के थ्रू, तो फिर अगर आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा है तो वहाँ से चार्ज आ रहा है, तो ये वाली जो चार्जिंग होती है ये होती है चार्जिंग बाय कंडक्शन। आइए समझते हैं अब अगला टॉपिक, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। और ये टॉपिक सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान से समझिए। दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। हमें पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, चार्जेस के सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, वन इज़ पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज़ नेगेटिव। लेट्स कम टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज़ लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स पॉजिटिव जो एक जैसे चार्ज होंगे दे विल रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि एक चार्ज बॉडी, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट ही करेगी। जैसे आपने देखा, आपने बालों में कॉम्ब को रगड़ा या स्केल को रब किया, तो स्केल पर तो चार्ज आ गया, बट क्या कागज़ के जो पीसेस थे क्या उसके ऊपर कोई चार्ज आया? नहीं ना, वो फिर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब भी आपको ये बोला जाए कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, और तो जो दूसरी बॉडी होगी वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होगी या फिर अनचार्ज होगी। अगली प्रॉपर्टी है कि चार्ज ना तो बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है। चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, बस चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चार्ज की अगली प्रॉपर्टी है कि चार्जेस जो है वो इनवेरिएंट होते हैं। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा गया है, जब कोई बॉडी बहुत हाई स्पीड से मूव करती है तो उसका जो मास है वो कम हो जाता है, मास उसका चेंज हो जाता है, बट द कंडीशन इज़ कि वो बहुत हाई स्पीड से मूव करे, लाइट की स्पीड से वो मूव करे। बट चाहे बॉडी किसी भी स्पीड से मूव क्यों ना कर रही हो, उसका चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। लास्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, हम सबको एक बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि कभी भी किसी बॉडी से यदि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है तो उस बॉडी के पास +1 चार्ज आएगा। ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा पार्टिकल है और बहुत ही छोटे पार्टिकल पर चार्ज जो है बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटा मतलब आप बिल्कुल ज़ीरो चार्ज लगा कर चलें, 0.00000, ये चीज़ें अगर 18 ज़ीरो अगर आपने आपको 18 बार रिपीट करें तो उसके बाद 16, इतने कूलॉम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कूलॉम जो है वो चार्ज की SI यूनिट होती है, ये मुझे स्टार्टिंग में बताना था, सॉरी मैं भूल गई थी। तो SI यूनिट जो है चार्ज की वो होती है कूलॉम, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, CHARGE बार बार नहीं लिखेंगे, चार्ज इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। अब एक और बात, चार्जेस की जो डिस्कवरी की थी, चार्जेस के ऊपर जो काम किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो चार्जेस का टॉपिक जब भी आएगा तो उसमें नाम आएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन का। चार्ज की अदर यूनिट भी होती हैं, स्टैट कूलम वगैरह, बट उसके साथ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। किसी भी बॉडी पर चार्ज की कोई भी आर्बिट्रेरी, कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे कि 1 × 10⁻⁻19, 2 × 10⁻⁻19 और 2.8 × 10⁻⁻19, ऐसा नहीं होता। क्योंकि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है ना वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ 1.6 × 10⁻⁻19
कूलॉम चार्ज कैरी करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो 3.2 इंटू 10 की पावर -19, 3 होंगे तो 4.8, 4 होंगे तो 6.4 इंटू 10 की पावर -19। तो किसी भी बॉडी पर जब आपको जो चार्ज मिलेगा वो हमेशा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का मल्टीपल मिलेगा। मतलब आप लिख सकते हैं क्या इज इक्वल टू NE, ई मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एन हो गया कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं एक्चुअली, और क्या हो गया टोटल चार्ज। तो चार्ज की आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं हो सकती। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं। यदि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and stay tuned for the upcoming video lecture of the same chapter.